जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श का टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो पाकिस्तान में आए भूचाल की, कि दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान की करतूतों की वजह से भारत की सीमाएं आज तक सुरक्षित नहीं। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद करके मां भारती के 2 टुकड़े करवाए और अपने देश में रह रहे मुसलमानों को उकसा कर कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और 1948 में 43 में जो हुआ, लाखों हिंदुओं का, निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या, लाहौर से उनकी डेड बॉडी काट कर ट्रेनों में भेज दी गई। अब बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान जो कि भारत और पाकिस्तान की आजादी से पहले बना मुल्क है, भारत का हिस्सा था, मगर बालोच की जो सोच है वो कट्टरपंथियों की सोच नहीं, वो एक संस्कारी मुसलमान है। और अब बीएलए, जो बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब तक बलूचिस्तानियों की औरतों का पाकिस्तान वालों ने रेप किया, बच्चों की निर्मम हत्या की, और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो उठाकर कब्जे में रखा है। तो कल कोटो से ट्रेन जा रही थी और जैसे ही पेशावर की तरफ जा रही थी, जैसे ही सुरंग से आगे बढ़ती है, एक ब्लास्ट होता है और तकरीबन 300 साढ़े 300 आर्मी सहित लोगों को बंधक बना लेते हैं बलूचिस्तान वाले। और अभी तक जो सूचना मिल रही है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को कि अगर आप हमारे जितने लोगों को बंधक बना के रखे हो, अगर उनको छोड़ते हो तो तुम्हारे लोगों को मैं छोड़ दूंगा, अदरवाइज आफ्टर 40 आवर्स, जिसमें 28 आवर्स हो चुका है, तो आफ्टर 48 आवर्स मैं हर घंटे 5 पाकिस्तानी सैनिकों का निर्मम हत्या करूंगा। और ऐसा बोलकर बलूचिस्तान वालों ने अब तक 150 मतलब 100 पाकिस्तानी आर्मी को मौत के घाट उतार दिया है। अब जो मुनीर की आर्मी है, लाचार, परेशान, ये कह रहा था कि राइट विंग की सरकार क्यों आनी चाहिए विश्व में, और जैसे ही राइट विंग की सरकारें हैं, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इजराइल में नेतन्याहू हो, और चाहे रसिया में पुतिन हो, इन तीनों के सहयोग से, चाहे इंडिया में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इन चारों के सहयोग से बलूचिस्तान वालों का जो हौसला है वो 7वें आसमान पे है। अभी शीघ्र ही 2-4 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में तो कुछ भी नहीं है, मगर कश्मीर का चैन अमन तभी पूरा होगा जिस दिन पीओके हमारे साथ होगा। और तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा
कि अब वो समय आ गया जबकि पीओके खुद चलकर भारत में मिलना चाहेगा। तो एक तरफ पीओके गिलगिट पाकिस्तान से अलग होकर इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान वालों ने मोर्चा खोल दिया है और उनकी सबसे बड़ी मांग है कि जो बलूचिस्तान में सीपीईपी प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना का, वन रोड वन बेल्ट, वो कहते हैं इसको बंद होना चाहिए। और दूसरा, बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी नसीहत दे दिया है कि आप अगर हमारे बीच में दखलंदाजी करेंगे तो परिणाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि जो वहां पे एक गोवा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे चीन वाले अपना खुद का विमान उतारते हैं। तो बीच में 6 चीनी कर्मचारियों की निर्मम हत्या कर दिए थे बलूचिस्तान वाले। और बालोच जिस हिसाब से आक्रामक हुआ है और शहबाज सरकार के पसीने छूट गए हैं और अब वो तलवार के दम पे फैसला करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि जो आपने हमारे प्रिजनर को अरेस्ट किया है, आप उनको छोड़ो और बदले में मैं जो तुम्हारे आर्मी को जो हम पकड़ के रखे हैं, हम उनको सेट फ्री कर देंगे। अब ऐसे में लग रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान पे कब्जा करने वाले तालिबानी वो पाकिस्तान में दस्तक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो कि पूर्व वजीर आजम इमरान खान को अरेस्ट करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब पाकिस्तान टुकड़े होने से खुद को बचा पाएगा, क्योंकि बालूचिस्तान इस समय पूरा आर पार के मूड में है। इसे दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर बालोच एक फिर से स्वतंत्र देश बन जाता है तो देश में आतंकवाद और जिहाद पे जरूर अंकुश लगेगा। और भारत का भी यही प्रयास है कि बालोच अलग हो जाए, पीओके वापस भारत में मिल जाए और गिलगिट भी अलग हो जाए, बलिस्टिक। और अगर गिलगिट भी अलग होता है तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? ये आने वाले समय में अखंड भारत के तरफ जाता हुआ सीनरी है। अपनों में ही कटने भरने वाली कौम एक ख्वाब पाल के रखी थी कि हम पूरे विश्व पे हुकूमत करेंगे। आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी कमजोर हुआ है, कूटनीतिक रूप से भी कमजोर हुआ है, और अगर आने वाले समय में 2025 में बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग होगा तो ये भी एक प्रकार से बड़ा झटका माना जाएगा। आपको अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप मगर बलूचिस्तान वालों की इंसानियत देखो। इन्होंने जो रिहा किया है, तो औरतों और बच्चों को रिहा किया है, बुजुर्गों को रिहा किया है। क्यों? वो कहते हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, इन मासूमों से नहीं है। मगर पाकिस्तान आर्मी का खैर नहीं होगा। अभी तक 100 से अधिक आर्मी मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान या तो उनके लड़ाकों को सेट फ्री करेगा, एक्सचेंज करेगा प्रिजनर को, और
अपने ऊपर आई इतनी बड़ी मुसीबत को एक बार रोक सकेगा। मगर अब बलूचिस्तान ज्यादा दिन तक पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, ये बात तय हो गया। आपको अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।